नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक कहानी छोटी सी, दो वरदान। राम पुरुषोत्तम जो हमारे हैं, राम की कहानी से हम दो वरदान एक कहानी लेकर के आए हैं कि कैकेयी ने किस प्रकार राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। उन दो वरदानों से उस पूरे अयोध्या में क्या भूचाल मचा। राम को उन दो वरदानों के कारण वनवास भोगना पड़ा और उन दो वरदानों से पूरे अयोध्या में और अयोध्या के राजपाट में क्या हलचलें हुई, तो वो आज कहानी हम सुनेंगे, दो वरदान। तो चलते हैं हमारी कहानी की ओर। दिन निकल आया। समग्र अयोध्या नगरी ने नया सिंगार सज लिया। अपने प्यारे राम का राज्याभिषेक होगा, ऐसी प्रिय बात का पता चलते ही सारे नगरजनों में मानो आनंद की लहर दौड़ गई। घर घर में मंगल वाद्य के सुर गूंजने लगे। राम का राज्याभिषेक देखने के उत्साह की कोई सीमा न रही। मंथरा यानी कैकेयी की दासी, पर वो थी कपटी, कुरूप, दुष्ट और लबाड़। इसके अलावा वो कुबड़ी भी थी। ऐसी पाप बुद्धि मंथरा को देखते ही स्त्री बच्चे नाक चढ़ाते थे। वो राम का द्वेष करती थी। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये सुनते ही उसके मन में जैसे आग लग गई। दौड़कर वो पहुंची कैकेयी को यह समाचार सुनाने। मंथरा ने दी हुई खबर से कैकेयी को परम हर्ष हुआ, क्योंकि राम से वो बेहद प्रेम करती थी। भरत समान ही राम भी उसका प्रिय था। मंथरा पहले से ही छटपटा रही थी। उस पर कैकेयी का आनंद देखकर मन की आग मस्तिष्क तक पहुंच गई। ये देखकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, ये क्या? तुमने ही मुझे इतनी आनंददायक खबर दी और तुम क्यों इस तरह छटपटा रही हो? मंथरा ने फुदकार करते हुए कहा, महारानी, आप पर महासंकट जूझ रहा है और आप समझती क्यों नहीं? आपके सौतेले पुत्र का, राम का, कल राज्याभिषेक होने वाला है। यदि एक बार राम राजा बन गए तो आपको और भरत को उनकी आज्ञा में रहना होगा। आपको दासी बनकर रहना पड़ेगा। उस समय आपकी परिस्थिति क्या होगी, इस बात की कल्पना भी है आपको? महाराजा की चहेती रानी बनकर आज तक रही हैं आप। इसके बाद कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। मंथरा ताव में आकर ये सब कह रही थी, पर कैकेयी पर इन बातों का कोई असर नहीं था। पर अंत में कपटी मंथरा ने अलग अलग प्रकार से युक्तिवाद करके कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी के मन में विरोध भाव निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसके दिल में मत्सर जाग उठा। क्रोध से लाल होकर बड़बड़ाई, मेरे पुत्र को मामा के घर भिजवा कर कौशल्या के पुत्र को महाराज, युवराज बनाएंगे क्या? देखती हूँ मैं कैसे करते हैं वो। भरत को गद्दी पर बिठाओ, तभी मैं कैकेयी। पर उसके लिए क्या प्रयुक्ति की जाए? मंथरा बोली, कैकेयी, कुछ वर्षों पहले दशरथ राजा ने आपको दो वरदान दिए थे, वो बात याद है ना? मंथरा का युक्तिवाद कैकेयी को पसंद आ गया और दासी के द्वारा तुरंत ही दशरथ राजा को अपने महल पर आने के लिए संदेशा भिजवाया। आनंद की अनुभूति के साथ दशरथ कैकेयी के महल पर पधारे। कैकेयी के बिखरे हुए केश और मलिन वस्त्र देखकर दशरथ को आघात पहुंचा। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। दशरथ ने नम्र स्वर में कहा, कैकेयी, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस तरह चिड़ी हुई क्यों हो? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया ना?
कुछ नहीं, मुझे कुछ मत कहिए और पूछना भी नहीं। कैकेयी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या चाहिए कैकेयी? जो मांगोगी वो सर्व ऐश्वर्य मैं इसी पल तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। यह सुनते ही कैकेयी ने कहा, क्या मुझे चाहिए वो सब देंगे? तो वचन दीजिए मुझे, उसके पश्चात ही मैं मेरी इच्छा जाहिर करूंगी। दशरथ ने कहा, कैकेयी, इन तीनों लोक में मेरा सबसे प्यारा यानी राम की सौगंध लेकर मैं कहता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी को भी तो यही चाहिए था। उसे आसुरी आनंद प्राप्त हुआ। उसने कहा, आपने पहले मुझे 2 वरदान देने का कबूल किया था, वो 2 वरदान मैं आपसे अब मांग रही हूं। एक वरदान में रामचंद्र के अभिषेक की जो तैयारी की गई है, उसी सामग्री से भरत का कल उसी मुहूर्त में राज्याभिषेक किया जाए। और दूसरे वरदान में मैं मांग रही हूं कि भरत को निष्कंटक राज्य मिले, अतः राम को वल्कल धारण करके 14 वर्ष दंडकारण्य में वनवास के लिए भेजा जाए। दशरथ के शीश पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उनके अंतर में शोकाग्नि भड़क उठा। उनसे ये दुख सहा नहीं गया। कैकेयी, अब भी सुनो, ये छोड़कर तुम और कुछ भी मांग लो। राम वनवास के लिए गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। तुम्हें वैधव्य प्राप्त होगा, तब वो राज्य और वो कोष किस काम के? तो मेरे प्यारे बच्चों, राम हमारी रामायण से हमने 2 वरदान जो हमने कहानी सुनी आज, हमने उस कहानी के माध्यम से क्या देखा कि कैकेयी ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे। पहला वरदान उसका था कि भरत को राज्याभिषेक मिले, कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो राजा ने वो वरदान उसको दे दिए और देने के बाद आपने देखा कि उस पूरी अयोध्या में, उसके राजपाट में क्या उथल पुथल मचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें बिना सोचे विचारे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे परिवार में क्या बन जाए, हमारे परिवार की खुशियों में बाधा बन जाए। और किसी के कहने से भी, किसी के कोई बाहर का व्यक्ति अगर कोई कुछ बात कहता है तो उस बात को भी हमें पूरा मनन करना चाहिए। मनन करने के बाद सोच विचार करके हमें फैसला लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी बात किसको कहनी है, किस समय कहनी है, क्या उसका उचित अवसर आएगा, तो ये बातें पूरी ध्यान में सोच करके अपनी बातों को रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।